13 क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये क्वेश्चन कुछ पहले जैसा ही है। देखो 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 8 का पहला मल्टीपल होगा 8 1 ज़ा 8, अगला मल्टीपल क्या होगा 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, और करते करते हमें ऐसे कितने मल्टीपल्स ढूंढने हैं, 15 मल्टीपल्स। तो मतलब n की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे 15 आ गई, सीधा सीधा हमें दिख रहा है। अब या तो हम फिर से वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि आप लास्ट टर्म निकाल लो 15 और 8 को मल्टीप्लाई करके और अपना काम बन जाएगा। मैं इसको ज़रा दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ, जिसमें हम n की वैल्यू 15 लेंगे, लास्ट टर्म नहीं निकालेंगे, अपना वही घिसा पिटा लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाएंगे जो कहता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब देखो n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 15 है यहाँ पर, अपॉन 2 इंटू a, ध्यान से देखो 2 इंटू द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म हमारी 8 है यहाँ पे, प्लस n-1 यानी 15 माइनस 1 इंटू d। एक बात बताओ, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी राइट माइनस लेफ्ट टर्म करके कितना आएगा हमारा, d आ रहा है हमारा 8। ठीक है, d आ रहा है हमारा 8, कॉमन डिफरेंस मतलब सब में गैप कितना है, ये हो गया हमारा 8। इसके बाद ये बचा 15/2 मल्टीप्लाई 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 हो गया, प्लस 15 माइनस 1 14 हो गया, 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 हमारा आ गया 112। ठीक है, 14 इंटू 8 112। अब इसके बाद 15/2 इंटू 112 प्लस 16, ये आ जाएगा हमारा 128। उड़ा दो 128 को, 64। अब 64 इंटू 15 हमारा आ गया 64 इंटू 15, ये आ गया 960। ठीक है, 960। तो यहाँ से हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन बैठ गई है और आंसर आया है 960। सूत्र अलग कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अरे कट हो गया, अब ठीक है 960। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट